उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। गांव की सरकार कहे जाने वाले ये चुनाव पिछले कई महीनों से अधर में लटके हुए हैं, लेकिन सवाल ये है आखिर देरी क्यों हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हाईकोर्ट में लंबित मामला, जो आरक्षण और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता और आरक्षण तय नहीं होता, तब तक चुनाव की तारीख घोषित करना संभव नहीं है। अब आप सोचिए, जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई जून में खत्म हो रहा है, तो क्या बिना चुनाव के गाँवों में प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी? क्या वहाँ प्रशासक बैठाए जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ नहीं होगा? यही वजह है अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार वाकई चुनाव कराना चाहती है या फिर देरी के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बयान दे रही है, लेकिन जमीन पर कोई तैयारी नहीं दिख रही। वहीं सियासी गलियारों में भी उत्साह कम होता नजर आ रहा है। कई दलों को अब शक है कि शायद इस साल पंचायत चुनाव हो ही न पाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव को अक्सर बड़े चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह की गुटबाजी या नाराजगी से बचना चाहती है। अब बात करते हैं सरकार के रुख की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साफ कहते हैं कि सरकार पूरी तरह तैयार है और चुनाव समय पर ही होंगी, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि मामला कोर्ट में है, इसलिए अंतिम फैसला अदालत के हाथ में है। यानी सरकार की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन कानूनी अड़चनें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। वहीं पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों में भी एक तरफ की अनिश्चितता नजर आती है। कुछ संकेत ऐसे भी मिले हैं कि पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं। इसी बीच ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ईवीएम पर सवाल उठाने से लेकर सपा और कांग्रेस की राजनीति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा विकास के नाम पर वोट मांगती है, जबकि विपक्ष जाति और धन की राजनीति करता है। लेकिन इस पूरी देरी का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? जवाब है ग्रामीण उम्मीदवारों को, जिन लोगों ने पंचायत चुनाव की तैयारी में पैसा, समय और मेहनत लगाई। उनके लिए ये अनिश्चितता सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। गांव में पोस्टर लग चुके थे, प्रचार शुरू हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ ठप पड़ गया है। इसके अलावा 3 बड़ी अड़चनें भी सामने आई हैं। पहली, वोटर लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई थी, हालांकि अब उसे जारी करने की तैयारी है। दूसरी, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट, जिसमें महीनों लग सकते हैं। और तीसरी, आरक्षण प्रक्रिया और परिसीमन, जो अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि मई जून में चुनाव संभव है या फिर यूपी के गाँव को कुछ समय के लिए बिना चुनी हुई सरकार के ही काम चलाना पड़ेगा, और क्या इस देरी का असर आने वाले बड़े चुनावों पर पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब कोर्ट और सरकार दोनों को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।